गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वीडियो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसमें हमने क्वेश्चन करने हैं वो मोस्टली पीओ लेवल एग्ज़ाम्स या फिर अगर एग्ज़ामिनर चाहता है किसी भी एग्ज़ाम का जो भी लेवल है वो डिफ़िकल्ट करना, तब वो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पुट करता है पेपर में, ठीक है। सो वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी। कंसेप्ट बेसिकली वैसे सेम वही है जो हमने पहले सीखा था फर्स्ट वीडियो में, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम्स गिव्स अस प्रॉफिट, और उससे हम प्रॉफिट की रेशियो निकालेंगे। देन जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो लगाकर हम अपनी जो पूछा गया है रिक्वायर्ड वैल्यू वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बट इसमें थोड़ी सी ट्रिकी थिंग्स आती हैं जो हम क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वो। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ABC started a business with rupees 47,000. A puts in rupees 5,000 more than B and B puts rupees 3,000 more than C. The share of A out of profit of rupees 14,100 will be. सो यहाँ पर हमें उनका जो टुगेदर उनकी इन्वेस्टमेंट है वो बताई गई है कि दैट इज़ 47,000, कि ABC ने जो टोटली इन्वेस्ट किया है वो है 47,000, ठीक है। हमें इंडिविजुअल मनी जो है वो नहीं गिवन है यहाँ पे। और फिर हमें कंडीशन बताई गई हैं कि A पुट्स 5,000 मोर देन B, कि जो भी B की इन्वेस्टमेंट रहेगी A उससे 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, एंड B पुट्स रुपीज़ 3,000 मोर देन C, और जो भी C की इन्वेस्टमेंट रहेगी B की इन्वेस्टमेंट उससे 3,000 ज़्यादा रहेगी। द शेयर ऑफ A हमें बताना है कि A का जो शेयर है प्रॉफिट में वो कितना है। अगर जो टोटल प्रॉफिट उनको मिलता है दैट इज़ ऑफ 14,100 रुपीज़। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे किसी की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं पता, हमें टुगेदर पता है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है। हम मान लेते हैं कि लेट जो इन्वेस्टमेंट है बाय C वो X है, ठीक है। सो अगर C की इन्वेस्टमेंट X है तो B ने उससे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, 3,000 रुपीज़। B ने कितना इन्वेस्ट किया है, 3,000 रुपीज़ मोर देन C, एंड A ने B से 5,000 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इट मीन्स यहाँ से हम B की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ X प्लस 3,000 एंड अगेन 5,000। इट मीन्स A ने कितना इन्वेस्ट किया C से, 8,000। ऑलराइट, हमने मान लिया कि X की इन्वेस्टमेंट अगर X है तो B की क्या होगी, X प्लस 3,000, एंड A की क्या होगी, B से 5,000 मोर, ठीक है। सो B वाली वैल्यू में हम 5,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा X प्लस 8,000। नाउ वी नो कि इन तीनों की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल है, 47,000 के। तो वहाँ से हम अपनी X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वी नो कि जो A प्लस B प्लस C की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 47,000। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करके X की वैल्यू निकाल लेंगे। So 3 times X gives us 3X, 8,000 plus 3,000 gives us 11,000, एंड राइट हैंड साइड वी हैव 47,000। तो इसको सॉल्व करके जो हमारी X की वैल्यू आएगी वो आएगी 36,000 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 12,000। ऑलराइट, सो ये आ गई हमारी X की वैल्यू। सो अगर X की वैल्यू ये है तो इट मीन्स कि जो हमारी C की इन्वेस्टमेंट रही होगी वो कितनी है। अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें तो जो C की इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 है, B की उससे 3,000 ज़्यादा है, इट मीन्स B की इन्वेस्टमेंट 15,000 है, एंड A की इन्वेस्टमेंट जो है वो है 12,000 प्लस 8,000 दैट इज़ 20,000। C की इन्वेस्टमेंट 12,000 है, B की 15,000 एंड A की 20,000। सो यहाँ से जो A रेशियो B रेशियो C हमारे पास आता है उसकी वैल्यू होगी
20,000 रेशियो 15,000 रेशियो 12,000। सो यहाँ से जो हमारी रेशियो बनेगी वो आ जाएगी, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो रेशियो आएगी 20 रेशियो 15 रेशियो 12। इन तीनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। सो ये जो है हमारी रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 14,100 का। टोटल प्रॉफिट जो है वो 14,100 का है। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना बनता है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल बनता है 20 + 15 दैट इज़ 35 एंड 35 + 12 गिव्स अस 47। इट मीन्स हमें 47 की वैल्यू गिवन है 14100। ठीक है, एंड वी नो 47 × 3 इज़ 141। सो यहाँ से 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300 रुपीज़। और पूछा गया है हमसे शेयर ऑफ ए, तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो ए का शेयर है दैट इज़ 20। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, 20 की वैल्यू, जो कि हमारे पास आ जाएगी 6,000 रुपीज़। क्लियर। यहाँ पे हमें कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन थी, पहले हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ी, और आगे तो हमें पता है अगर इन्वेस्टमेंट आ गई तो हमारे पास प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, कोई टाइम स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि इसने इतने टाइम के लिए जो है इन्वेस्ट किया। यहाँ पे जो तीनों का टाइम पीरियड है वो सेम है, तो वही तीनों का अगर टाइम पीरियड से टी भी है तो हम 20 × T, 15 × T, 12 × T लिखें तो टी जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड गिवन ना हो तो उनका टाइम जो है अगर सेम हो तो हम जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही प्रॉफिट की रेशियो होती है। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज A and B entered into a partnership investing rupees 16,000 and rupees 12,000 respectively. After 3 months, A withdrew rupees 5,000 while B invested rupees 5,000 more. After 3 more months, C joins the business with capital of rupees 21,000. The share of B exceeds that of C out of total profit of rupees 26,400 after 1 year by. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस रहते ही हैं PO लेवल के एग्ज़ाम्स में। इट इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ द पार्टनरशिप क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A एंड B ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 16,000 एंड 12,000 की करी है इनिशियली। ठीक है, फिर बताया है कि इन्वेस्टमेंट करने के 3 महीने बाद A ने अपनी इन्वेस्टमेंट में से 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। ठीक है, मतलब पहले अगर उसने 16,000 करी थी इन्वेस्टमेंट, तो अभी उसने कितनी कर ली है, 16 - 5 दैट इज़ 11,000। ठीक है, एंड B ने इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपीज़ मोर। तो अगर B ने पहले 12,000 इन्वेस्ट किए तो आफ्टर 3 मंथ्स B ने अब कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो 17,000। 12,000 + 5 दैट इज़ 17,000। आफ्टर 3 more months, कहते पहले तो शुरू होने से 3 महीने बाद ये जो कंडीशन है वो लगी। उससे नेक्स्ट 3 months बाद क्या हुआ कि C ने जो है बिज़नेस ज्वाइन करा विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 21,000। ठीक है, इट मीन्स टोटल आफ्टर 6 months जो C है उसने बिज़नेस ज्वाइन किया विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 21,000। 6 months कैसे है, क्योंकि 3 months बाद तो ये विड्रॉ एंड इन्वेस्टमेंट वाली रेशियो लगी है, इन्वेस्टमेंट हुई है, और उससे नेक्स्ट 3 months के बाद जो है वो C ने जो है बिज़नेस को ज्वाइन किया है। इट मीन्स टोटल कितने महीने हो गए यहाँ पे, 6 months। द शेयर ऑफ B, कहते ऑब्वियसली जो B का शेयर है वो C से ज़्यादा है, आपको रेशियो से पता चल जाएगा। तो हमें बताना है कि वो कितना ज़्यादा है। अगर जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो है 26,400 रुपीज़ का आफ्टर 1 ईयर। इट मीन ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहती है तीनों की वो मैक्स टू मैक्स 1 ईयर की है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
इन क्वेश्चन को वही सेम चीज़ है, हमने रेशियो बनानी है किसी भी हालत में, ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट पता है कि किस वे में हुई है, हमें टाइम पीरियड पता है कि किस वे में उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट करी है, तो वहाँ से हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। रेशियो के बाद तो वी नो कि हाउ टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड थिंग्स, ठीक है। अब रेशियो तक कैसे पहुँचा जाए, सबसे पहले हम ए की बात करें। वी हैव 3 पर्सन ए, बी एंड सी, ठीक है। सो ए ने 16,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए 3 महीनों के लिए, ऑल राइट। फिर 3 महीने बाद क्या हुआ, ए ने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। इट मीन 16,000 में से अगर 5,000 रुपीज़ विड्रॉ हो गए तो रेस्ट मनी कितना बचा हमारे पास, 11,000, ठीक है। और उसके बाद नहीं कहीं पे गिवन कि ए ने दोबारा विड्रॉ करे, तो इट मीन्स जो बाकी के 11,000 है वो रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए वर्क करेंगे। सो 12 में से 3 मंथ्स के लिए तो उसने 16,000 इन्वेस्ट किया, तो रेस्ट जो 9 मंथ्स हैं उनके लिए उसने इन्वेस्ट किया 11,000, ऑल राइट। अब बी का देखें तो बी ने शुरू में इन्वेस्ट किया 12,000 फॉर 3 मंथ्स, एंड देन उसने 5,000 और इन्वेस्ट कर दिए। इट मीन्स 12,000 में अगर हम 5,000 और ऐड करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 17,000, और ये कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया गया है, 9 मंथ्स, जो रेस्ट साल के मंथ्स बचे, ठीक है जी। अब सी ने इन्वेस्ट किया है 21,000, सी ने इन्वेस्ट किया है 21,000, और कितने महीनों के लिए, उसने 6 महीने बाद ज्वाइन किया। इट मीन्स रेस्ट जो 6 महीने बचे साल के उतनों के लिए इसने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे 16,000 इंटू 3, 16 इंटू 3 इज़ 48,000 प्लस 99,000 गिव्स अस 147,000, ऑल राइट। तो बी की भी हम कैलकुलेशन करेंगे। 12 इंटू 3 गिव्स अस 36 एंड 7 इंटू 9 गिव्स अस 153, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 189,000। एंड सी की जो इन्वेस्टमेंट टोटल रही है साल के लिए वो है 126,000। यहाँ पे पता चलेगा कि आपको टेबल्स कितने याद हैं। अब अगर आपको टेबल याद नहीं होगा तो आपको अलग अलग जो है वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि 17 इंटू 9 कितना होता है या फिर कुछ भी, ठीक है। तो बेटर आपको टेबल याद हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आप कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशंस करने बैठ जाओगे तो वो आपका और टाइम लेंगी, ठीक है जी। सो ये जो है वो तीनों इन्वेस्टमेंट आ गई कि ए ने साल में कितना इन्वेस्ट किया, बी ने कितना एंड सी ने कितना। तो यहाँ से हम इन तीनों की इन्वेस्टमेंट की हम क्या निकालेंगे, रेशियो, ये सॉरी प्रॉफिट की रेशियो आएगी, क्योंकि हमने टाइम जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेशियो आएगी प्रॉफिट की वो आएगी यहाँ से ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर मैं इसको 7 के टेबल पे कट करूँ तो 21, 27, 18 एंड देन 3 के टेबल पे। सो यहाँ से जो हमारी रेशियो आएगी वो आ जाएगी 7:9:6, ठीक है जी, 7:9:6। सो ये जो रेशियो है हमें रेशियो गिवन है, मतलब हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हम अपना रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें टोटल प्रॉफिट गिवन है दैट इज़ 26,400 रुपीज़। हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है वो है 7 + 9 दैट इज़ 16, 16 + 6 गिव्स अस 22। तो इट मीन्स 22 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 26400। तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमेशा ध्यान रखना, अब वी नो कि जो 26400 है वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है, मतलब अगर हम देखें तो 22 के टेबल पे हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा कि ये कितने पे जा रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अभी इसको कट नहीं करेंगे, जो एट दी एंड जो चीज़ हमने निकालनी है उसके साथ हम इसको कट करेंगे। अब देखिए हमें निकालना है कि बी ने कितना ज़्यादा जो है उसको शेयर मिलेगा सी से। हमारी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दिस इज़ फॉर ए,
दिस इज़ फॉर बी एंड दिस इज़ फॉर सी। बी ने का प्रॉफिट 9 है एंड सी का 6, तो रेशियो के अकॉर्डिंग बी को 2 ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो हम अपने 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 26400 डिवाइड बाई 22 इंटू 2। तो ये मैंने कट किया, 2 इंटू 11 इज़ 22 एंड 11 के टेबल पे ये आगे जाएगा 2400 पे। सो इट मीन्स बी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो है 2400 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा सी से। सो ये चीज़ समझ आई आप सबको कि मतलब यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन थी, हमें इन्वेस्टमेंट गिवन थी बट तोड़ कर गिवन है कि पहले 3 महीनों के लिए उसने कितना इन्वेस्ट किया एंड रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए उसने कितना किया। तो वहाँ से हम फाइनल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से हम अपनी रेशियोज़ बनाएंगे प्रॉफिट की एंड देन जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो लगा देंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव A, B, C enter into a partnership in ratio 7/2, ratio 4/3, ratio 6/5. After 4 months, A increases his share by 50%. If total profit at the end of 1 year be rupees 21,600, then B's share in profit is। सेम है, यहाँ पे पहले हमने इन्वेस्टमेंट की रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो भी कंडीशंस है वो लगा लेंगे। फ़िलहाल हमें गिवन है कि शुरू में जो इनिशियली उनकी इन्वेस्टमेंट रहती है ए, बी एंड सी की, वो किस रेशियो में रहती है, इसमें। तो हम इसको लिख लेंगे कि जो ए रेशियो बी रेशियो सी, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5। क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर थिंग गिवन है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, वो मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे लिखते हैं। डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, सो 235 का जो एलसीएम है दैट इज़ 30। सो अब ईच जो प्रोपोर्शन है उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ये रेशियो है वो किसके इक्वलेंट आ जाएगी, 105 रेशियो 40 रेशियो 36। ये चीज़ कैसी आई है, एलसीएम लिया हमने 235 का दैट इज़ 30, तो 7/2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 105, 4/3 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 40 एंड द अदर वन, ठीक है जी। सो हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई रेशियो की वो है 105 रेशियो 40 रेशियो 36। नाउ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 मंथ्स के बाद ए ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो 50% बढ़ा दी। इट मीन्स अगर ए ने इनिशियली 105 रुपीज़ ऐड किए तो नेक्स्ट जो उसने अमाउंट है वो 72.5 रुपीज़ और बढ़ा दी, ठीक है। सो इट मीन्स उसने 177.5 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। इफ़ टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर फिर एट द एंड हमें क्या करना है, रेशियो बना के ये प्रॉफिट वाला लॉजिक लगाना है एंड देन बी का शेयर फाइंड आउट करना है। नाउ अब यहाँ से हम फाइनल देखेंगे कि ए बी सी की जो रेशियो बनती है वो क्या बनती है। अब यहाँ पे कहीं पे गिवन नहीं है कि बी ने भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया या सी ने भी, ठीक है। और पूरे साल के लिए हमें ये रेशियोज़ जो है वो गिवन है, तो हमें पता है कि यहाँ से कि अगर बी ने 40 इन्वेस्ट किया तो वो कितने मंथ्स के लिए किया, 12। सी ने अगर 36 इन्वेस्ट किया तो वो भी कितने टाइम के लिए किया, 12। अब बारी है ए की। ए में हमें गिवन है कि 105 उसने 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है जी। और आफ्टर 4 मंथ्स उसने क्या किया, इस 105 में इसी इन्वेस्टमेंट का 50% और ऐड कर दिया, तो रेस्ट जो मंथ्स बचे 12 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स के लिए वो उसने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। वी नो 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव्स अस ठीक है, तो इट विल गिव्स अस 3/2 ऑफ 105। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 105 इंटू 4
and 3/2 of 105 into 8 will gives us 12 into 105 ratio 40 into 12 रेशियो 36 इंटू 12. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आएगा 12 + 4 विल गिव्स अस 16 इंटू 105 रेशियो 40 इंटू 12 रेशियो 36 इंटू 12. इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पहले ही, क्योंकि बाद में जो है कट करना वो इजी लगता है. तो आफ्टर जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कट करने की कोशिश करेंगे. तो ये 4 के टेबल पे अगर हम कट करें एंड आफ्टर अगेन तो जो हमारी फाइनल रेशियो आएगी वो आएगी 35 रेशियो 10 रेशियो 9. तो ए बी सी के जो प्रॉफिट की रेशियो आई है वो है 35 रेशियो 10 रेशियो 9, और हमें गिवन है कि टोटल प्रॉफिट 21,600 रुपीज़ का है, और हमारी रेशियो के अकॉर्डिंग जो टोटल बन रहा है वो है 35 + 10 दैट इज़ 45 एंड 45 + 9 गिव्स अस 54. सो 54 की वैल्यू हमें गिवन है 21600. तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. तो 6 के टेबल पे मैंने इसको कट किया. सो 1 की वैल्यू आ गई 400. तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, बी का शेयर, और अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो बी का शेयर है वो है 10. ठीक है, तो हम यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेंगे. सो 400 इंटू 10 विल गिव्स अस 4000 रुपीज़. ऑलराइट, सो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question we have is A and B entered into partnership with capitals in ratio 4:5. After 3 months, A withdraw 1/4 of his capital and B withdraw 1/5 of his capital. The gain at the end of 10 months was rupees 760. A's share in profit is. हमें यहाँ पे गिवन है कि ए एंड बी ने एंटर किया पार्टनरशिप में. ठीक है, और कैपिटल की जो उनकी रेशियो है वो हमें गिवन है दैट इज़ 4:5. फिर बोला गया है कि 3 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 कैपिटल विड्रॉ कर ली और बी ने अपनी 1/5 कैपिटल विड्रॉ कर ली है. ठीक है, सो जो एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स, अब यहाँ पे 1 ईयर नहीं है तो केयरफुली कैलकुलेशंस करनी है क्योंकि यहाँ पे हमें 10 मंथ्स गिवन है. ठीक है, एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स जो उनका गेन है या टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 760 रुपीज़. सो हमें बताना है कि ए का शेयर कितना रहेगा प्रॉफिट में. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. नाउ वी हैव ए एंड बी. वी नो कि ए ने इन्वेस्टमेंट की है 4 की, फॉर कितने मंथ्स, 3 महीने पहले. ठीक है, 3 महीने से पहले तक उसने 4 ही इन्वेस्ट किया. इट मीन्स 4 इन्वेस्टमेंट रहेगी उसकी 3 महीने के लिए एंड बी की 5 इन्वेस्टमेंट रहेगी 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि जो भी चेंजेस आए वो आफ्टर 3 मंथ्स आए. ठीक है, सो नेक्स्ट उसने क्या किया, ए ने अपनी 1/4 कैपिटल विड्रॉ कर ली. ठीक है, नाउ 1/4 ऑफ 4 इज़ 1. मैं आपको प्रॉपरली लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे कि ए ने अपनी अगर 4 उसकी कैपिटल थी उसमें से 1/4 ऑफ 4 विड्रॉ कर लिया, और ये जो इन्वेस्टमेंट उसकी रही वो कितने टाइम के लिए रही, सॉरी नॉट 9, यहाँ पे फुल ईयर नहीं है, यहाँ पे 10 मंथ्स है. तो 10 - 3 गिव्स अस 7. सो 7 मंथ्स के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रही, टोटल इन्वेस्टमेंट से 1/4 हमने विड्रॉ कर लिया. ठीक है, सिमिलरली बी के साथ अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 5 है तो अगर उसकी 1/5 ऑफ द इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लें तो वो रहेगी 7 मंथ्स के लिए. तो यहाँ से हमारे पास ए एंड बी आ जाएगा. इट इम्प्लाइज कि ए की इन्वेस्टमेंट रहेगी 4 × 3 प्लस 4 - 1/4 ऑफ 4 दैट इज़ 4 - 1 एंड 4 - 1 इज़ 3 × 7 एंड बी की रहेगी 5 × 3 प्लस 5 - 1 × 7 दैट इज़
4/7। तो यहाँ पे ए की जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो आएगी 33 रुपीज़ एंड बी की आएगी 43 रुपीज़। एंड कुछ भी कॉमन नहीं है 33 एंड 43 में। इट मीन्स ये जो रेशियो आई है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आई है और ये प्रॉफिट की रेशियो है बिकॉज हमने टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, सो दिस इज़ द रेशियो ऑफ आर प्रॉफिट। अब हमें गिवन है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 760 रुपीज़ है और हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल बन रहा है इन दोनों का वो कितना है 76। इट मीन्स 76 की वैल्यू हमें 760 गिवन है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 रुपीज़ और हमें पूछा गया है ए का शेयर। ए का शेयर कितना है 33 रुपीज़। तो यहाँ से हम 33 की वैल्यू निकालेंगे जो कि ए का शेयर है, दैट इज़ 33 इंटू 10 इट विल गिव्स अस 330 रुपीज़ विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में आपको कहीं ना कुछ हिंट पक्का रहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें 10 मंथ्स गिवन है तो केयरफुली हमें देखना है कि रेस्ट ऑफ द मंथ्स कितने रह गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहाँ पे जो है 10 मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी पीरियड हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी entered into a partnership in business. A got 3/5 of profit. B and C distribute the remaining profit equally. If C got rupees 400 less than A, then the total profit was. अब यहाँ पे हमें गिवन है कि A B C जो हैं वो 3 लोग हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की है किसी बिजनेस में और A को टोटल प्रॉफिट का 3/5 पार्ट मिलता है। ठीक है जी, और जितना भी रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा वो बी एंड सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने आप में। अगर सी को 400 रुपीज़ कम मिलता है ए से तो हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था। अब यहाँ पे हम कुछ एक्स वैक्स लेकर नहीं चलेंगे, हम नॉर्मली देखेंगे कि ए को 3/5 ऑफ द प्रॉफिट मिलता है। सो जो भी हमने रेशियो में देखा था कि हम बेस को जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसको हम एक्चुअल वैल्यू मान के चलते हैं। सो मान लो कि लेट जो टोटल प्रॉफिट है वो 5 है। अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो ए का शेयर कितना है 3/5 ऑफ 5, इट मीन्स 3। ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो ए का जो शेयर है वो 3/5 ऑफ 5 दैट इज़ 3। सो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो कितना है 5 में से 3 गए तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज़ 2। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। सो 2 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो बी के पास भी 1 आया एंड सी के पास भी 1 और ए के पास कितना है 3। सो इनकी जो रेशियो आ गई प्रॉफिट्स की ए बी एंड सी की वो कितनी आ गई, ए के पास 3, बी के पास 1 एंड सी के पास 1। ऑलराइट, हमें गिवन है यहाँ पे कि सी को 400 रुपीज़ कम मिलते हैं ए से, बट हमारी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ए को 3 मिल रहा है तो सी को कितने मिल रहे हैं 1, तो रेशियो के अकॉर्डिंग सी को 2 कम मिल रहे हैं। ठीक है, सो इट मीन्स हमारी 2 की वैल्यू क्या है 400। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 रुपीज़ और हमें क्या निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल अब प्रॉफिट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 3 + 1 4, 4 + 1 इज़ 5। सो हमें निकालनी है 5 की वैल्यू जो कि होगी 200 इंटू 5 दैट इज़ 1000 रुपीज़। ऑलराइट, यहाँ पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट के बेसिस पे जो है अपनी कैलकुलेशंस निकालनी है। ये भी एक तरह से आप कह सकते हो कि रेशियो वाले चैप्टर का ही पार्ट हो गया। तो तभी कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज वाले चैप्टर में, कुछ क्वेश्चंस आपको रेशियो वाले चैप्टर में पार्टनरशिप के मिल सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज A and B invest ₹3,000 and ₹4,000 respectively. Again, sorry.
A and B invest rupees 3,000 and rupees 4,000 respectively in a business. A receives rupees 10 per month out of profit as a remuneration for running the business, and rest of profit is divided in proportion to the investment. If in a year A totally receive rupees 390, what does B receives? अब हमें यहाँ पे गिवन है कि ए एंड बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 एंड 4,000 है, एंड ए को 10 रुपीज़ पर मंथ एडिशनल जो है पैसे मिलते हैं प्रॉफिट में से ड्यू टू रनिंग द बिजनेस। जो भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसको रिम्यूनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके जो भी पैसे मिलते हैं वो है ए को पर मंथ ₹10 मिलते हैं, ठीक है। किस में से? आउट ऑफ द प्रॉफिट। नाउ जो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये पैसे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको डिवाइड करेंगे हम ए एंड बी में अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, जैसे हम पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें से बोला गया है कि ए को टोटल रिसीव होते हैं ₹390, तो हमें बताना है कि बी को कितने रुपीज़ मिले। सो यहाँ से हम पहले तो इनकी रेशियोज़ देख लेते हैं, ए एंड बी की रेशियो। सो ए ने इन्वेस्ट किया 3,000 रुपीज़ एंड बी ने इन्वेस्ट किया 4,000 रुपीज़। इट मीन्स इनकी जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट की वो है 3:4, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहीं पे विड्रॉ नहीं गिवन हमें, ठीक है, कि मनी विड्रॉ हो गई है या उसने पैसे हटा लिए या कितने मंथ्स के लिए। तो इट मीन्स इन दोनों ने सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है। सो वी नो अगर सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करो तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही हमारी प्रॉफिट की रेशियो होती है, ठीक है। सो इट मीन्स 3:4 हमारी जो है वो प्रॉफिट की भी रेशियो है। सो नेक्स्ट, अब हमें गिवन है कि ए को 10 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ गिवन है कि इन अ ईयर, तो इट मीन्स जो ये 10 रुपीज़ मिलते हैं वो कितने महीनों के लिए मिलते हैं? 12 मंथ्स के लिए। सो इन अ ईयर ए गेट्स ₹10 per month as additional पे, ठीक है जी। ये चीज़ आपको पेपर में नहीं लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि इनकेस अगर आप दोबारा इस वीडियो को देखो तो आपको पता चल जाए कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है, ठीक है जी। सो इन अ ईयर ए को 10 रुपीज़ मिलते हैं एडिशनल पे के बेसिस पे। सो इट मीन्स अब 10 रुपीज़ 12 महीनों के लिए मिलना, तो इट मीन्स ए को कितने रुपीज़ मिल गए हैं पूरे साल में? 120 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। एक साल में उसको कितने रुपीज़ मिल गए हैं? 120 रुपीज़। बट हमें गिवन है कि ए को टोटल रिसीव होते हैं 390 रुपीज़। अब 120 रुपीज़ तो उसके एडिशनल पे है, तो बाकी जो बची वो पे कितनी है? 390 माइनस 120 करके हम निकालेंगे, विच इज़ 270। सो ये जो 270 रुपीज़ आए हैं वो उसकी प्रॉफिट की रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। 120 रुपीज़ जो हैं वो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस मिले हैं, और जो रेस्ट 270 हैं वो उसको प्रॉफिट की रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेंगे। सो प्रॉफिट की रेशियो के अकॉर्डिंग जो है ए को 3 रुपीज़ मिलते हैं, बट हमने वैल्यू जो निकाली है वो है 270। इट मीन्स 3 की जो वैल्यू है वो है 270, 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 90 रुपीज़, और हमने क्या निकालना है? बी को कितना मिलता है। बी को यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है क्योंकि एडिशनल चार्जेस मिल रहे हैं, तो बी को जितने भी पैसे मिलेंगे वो उसकी जो है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। सो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बी को मिल रहे हैं 4, तो यहाँ पे हम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 90 × 4, सो विल गेट 360 रुपीज़। सो बी को कितने पैसे मिलेंगे? 360 रुपीज़। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर पार्टनरशिप। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के, मतलब कुछ और चेंजेस आ सकते हैं कि किसी ने मान लो 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, देन दोबारा विड्रॉ कर लिया, दोबारा इन्वेस्ट कर लिया। बस हमें एट दी एंड किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट की रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई या फिर यू कैन से कि प्रॉफिट की रेशियो आ गई, ठीक है, किस किस टाइम के अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्टमेंट टाइम करके
प्रॉफिट की रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है, और उसके बाद लास्ट लाइन हमें हमेशा कोई ना कोई गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करके बता देगी कि जो चीज़ रिक्वायर है वो कैसे निकलेगी। ठीक है, तो आपका मेन मोटिव रहेगा कि हमें किसी भी तरह प्रॉफिट की रेशियो फाइंड आउट करनी है, और प्रॉफिट की रेशियो फाइंड आउट करने का जो भी आप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो वो बहुत ही केयरफुली जो है कैलकुलेशंस करो, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी रेशियो जो है वो गलत आ जाएगी, और उससे क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर कि आप पहले ही एक दो जो भी अपने 10-20 सेकेंड एक्स्ट्रा लेने हैं तो वो ले लो, बट कैलकुलेशंस ठीक रखो। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेंथी रहते हैं पार्टनरशिप के, तो जो भी ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को एक गो में ही पढ़ना है, हमने वन गो में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बट हमेशा वन गो के साथ साथ उसको पूरी मतलब कंसंट्रेशन के साथ भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फटाफट से पढ़ लिया और समझ नहीं आया तो उसको दोबारा पढ़ने का टाइम मतलब हमने है ना लगा दिया। तो बेटर एक बार पढ़ो पर ध्यान से पढ़ो। सो दैट्स इट। बाकी आप जो क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट असाइन करूँगी उसमें आपको समझ आ जाएंगे कि जो भी डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस इस चैप्टर में से क्या बन सकते हैं। सो थैंक यू।